चलिए, तो पहले तो बेसिक समझ ले बेटा। न्यू जो न्यू वैरायटी पढ़ाने वाला हूं उसका लाइव हो गया। देखो बेटा समझना, कल जहां पढ़े थे वही सब कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो कल कल का क्लास बेसिक था, है ना। तो अब आगे क्लास उसी से रिलेटेड रहेगा बेटा। तो कल के क्लास को एक बार जब भी पढ़ाता हूँ रिवीजन करके आया करो, क्योंकि पढ़े रहोगे पिछला क्लास तो आगे क्लास समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है कॉइन्स पे बेस्ड। कॉइन्स मतलब सिक्का। इसके बेसिक क्वेश्चन इस पीडीएफ में है और कठिन क्वेश्चन अगले पीडीएफ में है। तो मुझे बताओ आप लोग, सिक्के जो हैं, कौन कौन से सिक्के आप नॉर्मली देखते हो। 1 रुपए के अंदर की बात कर रहा हूं ना, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, वो बहुत इजी होता है, लास्ट में बता दूंगा। 1 रुपए का सिक्का देखे हो बेटा? 50 पैसे का, 25 पैसे का, 20 पैसे का, देखे नहीं होगे, है था ना। 10 पैसे का, जो पीपी लिख देते हैं। 1 रुपए का सिक्का होता है, 50 पैसे का, 25 पैसे का, 20 पैसे का, 10 पैसे का और 5 पैसे का। 1 पैसे 2 पैसे का कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं, लेकिन था 1 पैसे का सिक्का ही बनता था, 2 पैसे का सिक्का ही बनता था। 35 पैसे के सिक्के देखे हो? हैं? देखे हो? अरे कभी छपा ही नहीं तो कहां से देखोगे। तो मेरा कहने का बात यह था कि ऐसे कभी गलती से हो जाए तो समझ जाना टाइपिंग मिस्टेक है। एक बार मेरे पीडीएफ में हो गया था, 25 को 35 लिख दिए थे बच्चे, सर कैसे हो रहा है, ऐसा एक बार बात हो गई थी। तो याद रखना जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने पे ही बेस्ड आते हैं। ये 1 रुपए से लेकर 5 पैसे, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। कुछ छूट तो नहीं गया है? नहीं छूटा है, ठीक है, छोटा है तो देख लेंगे उसको। 20, 25, 10, 5, ठीक। चलो देखो बेटा ध्यान देना। एक इसके ऊपर होता है 5 रुपए, 10 रुपए वाला, वो सिंपल होता है, वो उस पर कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है क्योंकि वो रुपए में है। देखो मुझे एक बात आना कि मैं तुमसे एक जनरली क्वेश्चन पूछूं कि 50 पैसे के सिक्के तुम्हारे पास है। कितने पैसे के सिक्के हैं? 50 पैसे के। मैं बोलूंगा कि तुम्हारे जेब में 50 पैसे के सिक्के हैं और सबको जोड़ा गया, सबको जोड़ा गया तो 2 रुपए बना या 1 रुपए बना। ध्यान से बात को समझना बेटा। तुम्हारे पॉकेट में कितने पैसे के सिक्के हैं? 50 पैसे के, ठीक है। तो तुम्हारे पॉकेट से 50 पैसे के सिक्के निकाले गए और उसको जोड़ा गया तो कितना रुपए बना वो? 1 रुपए। तो कितना सिक्का होगा? इतना दिमाग काम कर रहा है ना बेटा आप लोग का कि 50 पैसे की अगर 50 पैसे का अगर, ध्यान देना बढ़िया से, इसी को समझ के फिर क्वेश्चन को दिक्कत ही नहीं है। अगर 50 पैसे की हम लोग 2 सिक्के मिलाते हैं, सिक्का ना कॉइन्स, है ना बेटा, 2 सिक्का बनाते हैं, 2 सिक्का बनाते हैं तो क्या बन जाता है? 1 रुपए। मेरा मोटिव क्या है कि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। 25 पैसे के कितने सिक्के मिलाने पर 1 रुपए बनेगा बेटा? बोलो तो। 4 सिक्का। 20 पैसे के कितने सिक्के बनाने पर 1 रुपए? 5 पैसे। और 10 पैसे कितने सिक्के? 10। भाई ये बात पता होना चाहिए कि 1 रुपए बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 10 को 100 पैसे बनाना है तो क्या गुणा करोगे? 10। और 5 पैसे का कितना बेटा? 20। तो अगर मैं 2 सिक्का बना रखता हूं 50 पैसे का तो 1 रुपए, 4 सिक्का रखता हूं तो 1 रुपए 25 पैसे के, 20 पैसे के 5 सिक्का मतलब 1 रुपए, 10 पैसे के 10 सिक्के मतलब 1 रुपए और 5 पैसे के 20 सिक्के मतलब 1 रुपए। यहां तक बात सबको समझ में आ गया बेटा? अब अच्छे से बात को समझते जाना बढ़िया से, ठीक है। देखो, जैसे कि नॉर्मली तुमसे पूछा मैं कि 2 रुपए है, 2 रुपीज है, 2 रुपए है। ये 2 रुपए जो है 50 पैसे के हैं। ये 2 रुपए जो हमने सिक्के को जोड़े हैं अलग अलग जाकर, वो 2 रुपए बने और 2 रुपए 50 पैसे के सिक्के थे। तो कितना सिक्का होगा जरा बताओ तो मेरे को यहां पर, आराम सोच के बताना बेटा। 4 होगा पक्का? ध्यान से एक बार फिर समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि सिक्के 50 पैसे के हैं, सबको ऐसे जोड़ा गया है तो 2 रुपए बना है। तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? तो कितने सिक्के होंगे? 4। ये मूल्य था, ये 2 रुपए जो क्या था? वो मूल्य था। 2 रुपए क्या था? वो मूल्य था। ध्यान समझना बेटा। ये 4 क्या है? सिक्का है। 4 क्या है? सिक्का है। तो जब भी हमको मूल्य से सिक्का में कन्वर्ट करना होगा,
जब भी मूल्य को सिक्के में कन्वर्ट करना होगा तो हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? ये दिमाग लगाओ ना कि अगर मेरे पास 2 रुपए है और ये प्रश्न बोल दिया है कि 50 पैसे का है, तो सिक्का कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 गुणा कर दोगे तो मूल्य जो होता है सिक्का में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आया? इसी का उल्टा मैं कहा कि तुम्हारे पास 4 ठो सिक्का है, तुम्हारे पास 4 ठो सिक्का है और ये सिक्का 50 पैसे का है। ये सिक्का किसका है? 50 पैसे का है। तो 4 सिक्का रखे हो 50 पैसे का, तो रुपए में कितना होगा वो? अरे बोलोगा मारो, अरे 4 2 रुपए होगा ना? कैसे भूख आ जाते हो? 4 सिक्का है 50 पैसे का, 4 सिक्का है 50 पैसे का, 4 सिक्का है भाई। एक 50 पैसे का सिक्का, एक 50 पैसे का सिक्का, एक 50 पैसे का सिक्का, पीपी लिख दो। सोचना नहीं है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका एक, इसका एक, कितना हो गया? 2 रुपए हुआ ना बेटा? तो 4 सिक्का किसके बराबर होता है बेटा? 2 रुपए के बराबर होता है अगर 50 पैसा है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि मैं इस 4 सिक्का को, मतलब 4 को 2 बनाने के लिए, 4 को 2 बनाने के लिए क्या मैं इसमें 2 का भाग कर दूं बेटा? मैं 4 को 2 से भाग कर दूंगा तो 2 बन जाता है ना? तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है। क्या रखना है भाई? कि अगर सिक्का से मूल्य में कन्वर्ट होना है तो डिवाइड करोगे। इतनी बात को बस आपको याद रखना है, इसी पर क्वेश्चन पूरा बनता है बेटा। मूल्य से सिक्का में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा, इसका ट्रिक भी है, लेकिन ये यहां पर क्या है ना कि कॉन्सेप्ट जानोगे तो क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ होना चालू हो जाता है। मूल्य से सिक्का में जब बदलेंगे तो गुणा करोगे, और सिक्का से मूल्य में आएंगे तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। अब इसको और अच्छे समझ सकते हो थोड़ा सा, अगर रटना नहीं है समझना है तो देखो, मुझे बताओ मूल्य बड़ा होगा कि सिक्का बड़ा होगा? मतलब ज्यादा कौन होगा? मूल्य ज्यादा होगा कि सिक्का ज्यादा होगा? सिक्का ज्यादा होगा ना। 1 रुपए को छोड़ दो, 1 रुपए का 1 सिक्का तो मूल्य कितना? 1 रुपए। 1 रुपए का 2 सिक्का तो मूल्य कितना? 2 रुपए। ध्यान से एक बात और, हाँ एक बात और ठीक है, सिखा देता हूं। यही बेसिक है बेटा, इसी को समझना है आपको। देखो ध्यान से बढ़िया से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 1 रुपए की बात हो रही है तो 1 ठो सिक्का तो 1 रुपए, 2 सिक्का तो 2 रुपए। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या मूल्य बराबर सिक्का होता है 1 रुपए वाले कंडीशन पे? अगर 1 रुपए कंडीशन ले रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मूल्य बराबर सिक्का होता है? होता है सर। 1 रुपए का 1 सिक्का, 1 सिक्का है तो 1 रुपए, 2 सिक्का है 2 रुपए, 3 सिक्का है 3 रुपए। लेकिन अगर यही कंडीशन किसके लिए होता? 50 पैसे के लिए होता। यही कंडीशन 50 पैसे के लिए होता तो मैं अगर 1 रुपए बोल रहा हूं तो सिक्का कितना होगा? 2 सिक्का। आ रही बात समझ में? अगर 50 पैसे की बात हो रही है तो 1 रुपए बराबर 2 सिक्का हो रहा है, तो यहां बराबर चिन्ह लगा ले रहे हैं बेटा। लेकिन मुझे बताओ क्या 1 2 के बराबर है? 1 बराबर 2 हो सकता है क्या? नहीं। तो याद रखना कभी भी मूल्य जो होता है सिक्का के बराबर नहीं होता है 1 रुपए को छोड़कर। ठीक है, 1 रुपए को छोड़ दो, वहां मूल्य सिक्का बराबर होता है, लेकिन 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, कोई पैसा आ जाए उसमें 1 रुपए, मतलब कभी भी मूल्य जो होगा, मूल्य जो होगा सिक्का के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स वैल्यू जो होगा वो कभी भी कॉइन्स के इक्वल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो आप लोग फिलहाल इतना बस लिख लो बेटा, ये सब जानते होगे, लिखो जल्दी से लिख लो। मेन पॉइंट इसको याद रखना है, ये लिख लो। बाकी सिक्का कभी मूल्य के बराबर नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट था। ना कितने लोग ऑनलाइन से आज घर में बैठ के आराम से एंजॉय पा रहे हैं। किशन, आयुष, संजना, श्रद्धा और टीके सनातनी कौन है भैया? चिरंजीव, युग तुलसी, उषा, मुन्ना, सिद्धार्थ। ठीक है। फिलहाल इतना ही समझो कि मूल्य बराबर सिक्का होता है, बात खत्म। मूल्य से सिक्का में कन्वर्ट करोगे तो गुणा करना, सिक्का से मूल्य में कन्वर्ट करोगे तो भाग करना है। मूल्य हमेशा छोटा होता है सिक्का से,
और किसी को छोटा करना होता है तो भाग करते हैं, किसी को बड़ा करना होता है तो गुणा करते हैं। तो ऐसे याद रखो, कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं है। सिक्का हमेशा मूल्य से ज्यादा आएगा। 1 रुपए 2 सिक्का, 2 रुपए 4 सिक्का, तो सिक्का की संख्या हमेशा कैसे होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा होता है तो गुणा करते हैं, कम करना होता है तो भाग करते हैं। तो ऐसा याद रखोगे तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है, आपको ये सब कुछ रटना नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़े बेटा। लिख लिए कि नहीं लिखे हो? बस इतना ही लिखना था, कहानी नहीं लिखना था बेटा, कि मूल्य से सिक्का में जाएंगे तो भाग करेंगे, और सॉरी, मूल्य सिक्का में जाएंगे तो गुणा करेंगे, और सिक्का से मूल्य में जाएंगे, सिक्का से मूल्य में जाएंगे तो भाग करना है। ठीक है, और क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ये माइंड में बैठ जाएगा, बड़ा चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़े जी। चलिए इसको दोबारा देख लेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन बनाता हूं, स्लाइड में भी होगा। जैसे मान लो कोई, मैं पूरा प्रूफ कर देता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लेते हैं कि किसी थैले में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं, जिनमें मूल्यों का अनुपात, मैं हिंदी में जरूर बोल दूंगा, मूल्यों का अनुपात, रेशियो ऑफ वैल्यू या मनी, जो पैसा था, मूल्य था, उसका अनुपात दे दिया है 1:4, 1:4:4, 1:4:4, ये सिक्कों का अनुपात दे दिया है। ठीक है, और इन सब को जोड़ा गया तो कुल सिक्का निकल कर आया, कुल सिक्का निकल कर आया 200। टोटल कॉइंस, टोटल कॉइंस कितना निकल कर आया? 200। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि भाई 50 पैसे के सिक्के कितने थे, कि 20 पैसे 25 पैसे कितने थे, 1 रुपए कितने थे, वो अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। और उसमें और भी नया नया पूछ लेगा कि भाई 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों का अंतर कितना है, दोनों का योग कितना है। तो वो सेकेंडरी है, लेकिन हम पहले हम तो निकाल लें कि पहला 1 रुपए सिक्का कितना है, 50 कितना है और 25 का कितना है। देखो बनाते कैसे है, ध्यान समझना बढ़िया से। इसको पूरा मैं ना कॉन्सेप्ट से जा रहा हूं बेटा, है ना, पूरा अच्छे से एक्स लेके समझा रहा हूं। अभी तक आप देखे होंगे कि कोई भी प्रश्न को मैं एक्स लेके नहीं समझाता हूं, है ना, डायरेक्टली उसका पॉइंट पे हम समझते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखो जब भी ऐसा अनुपात में होता है बेटा, उसको हम लोग एक्स, 4x और 4x, बच्चन पढ़े हो गए कि कोई चीज अगर अनुपात में होता है तो इसे एक्स के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ये पढ़े हो आप लोग? ठीक। अब इसके बाद अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम लोग, x प्लस 4x प्लस 4x, ये क्या था? मूल्य था, एकदम ध्यान समझेंगे, वैल्यू था, बराबर सिक्का कितना है? 200। क्या मैं इसको बराबर इसको रख सकता हूं? क्या इसके बराबर इसको रख सकता हूं? हाँ कह रहे हो मेरे गंवार बच्चों। क्या लिख के रखा हूं यहां पर मैं, कि मूल्य सिक्का के बराबर कहीं नहीं होगा, 1 रुपए को छोड़कर। वहां पास 1 रुपए के साथ 25 भी आ गया, 50 भी आ चुका है बेटा, तो मूल्य बराबर सिक्का कभी भी नहीं होगा। तो ये मैं गलत लिखा हूं, तो ये मैं गलत लिखा हूं। अब ये गलत लिखा हूं तो सही कैसे होगा? अब ध्यान से बात को समझना, फोकस करो फिर लिखना। जब भी कभी मूल्य का अनुपात दे और सिक्का दे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा 2 मिनट समझ देना बस। मूल्यों का अनुपात दिया है और कुल सिक्का दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम लोग को एक बात अभी थोड़े पहले लिखवाया हूं कि वैल्यू को कॉइन्स में कन्वर्ट करना है, वैल्यू को कॉइन्स में कन्वर्ट करना है, वैल्यू को कॉइन्स में कन्वर्ट करना है, तो गुणा करते हैं कि भाग करते हैं? देखो क्या लिखे हो गंवारो, हाँ गुणा करना है पक्का। मैं उल्टा लिखवा दिया क्या तुम लोगों को कुछ? अच्छा मैं क्वेश्चन उल्टा दे दिया हूं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, मैं गलत दे दिया हूं क्या? अच्छा मैं ठीक ठीक, तो आप लोग ठीक बोल रहे हो, मैं क्वेश्चन गलत दिया हूं। ठीक ठीक ठीक, कि वो सेकंड टाइप वाला है वो। नहीं लिखे सही हो तुम लोग ना, कॉन्सेप्ट को काटना नहीं, प्रश्न को काटेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन सिक्कों के अनुपात और कुल मूल्य के अनुसार जमाया हुआ हूं ना, नहीं तो फिर डेटा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, कटेगा ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन अरेंज कर दिया था, तो उल्टा समझो बेटा ना। तो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, लिखे तो नहीं हो ना क्वेश्चन तुम लोग? हाँ, इसलिए बोलता हूं रुक जाया करो कभी कभी, है ना भाई, क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं तो कभी डेटा ऊपर नीचे हो सकता है ना। चलिए, तो सिक्कों को मूल्य में कन्वर्ट करना है, तो सिक्कों को मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? अब
अब क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो सिक्कों का अनुपात दिया है बेटा 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे का, जिनका कुल मूल्य 200 है। क्या करना, ध्यान से देखो, क्योंकि ये सिक्का था सर, ये मूल्य था, तो सिक्का को मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। सिक्का को मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बहुत इजी है, फिर समझा रहा हूं, ध्यान देना। 1 रुपए का कितने सिक्के मिलाने पर 1 रुपए बनता है? 1 रुपए चाहिए तुमको, तो कितना सिक्का चाहिए होगा तुमको? एक। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाने पर 1 रुपए? अरे गंवार हो, यहां लिखा तो हो ना 50 पैसे। हाँ, कई लोग भौंका रहे हैं 2 पैसा ऐसा करके हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाओगे तब ना 1 रुपए बनेगा। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाओगे तब ना 1 रुपए बनेगा। वही पूछ रहा हूं बेटा, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाने पर 1 रुपए और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाने पर 1 रुपए। तो करना क्या है, ध्यान समझो, बहुत कठिन नहीं है ऐसा कुछ भी। जब भी सिक्कों का अनुपात देगा, कुल मूल्य देगा, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे सर? 1 रुपए है तो 1 से 50 पैसे है, 2 से 25 पैसे है, तो 4 से 20 पैसे है, तो 5 से। जितने सिक्के मिलाने पर 1 रुपए बनते हैं। काटोगे, ये कटा 2 से, काटोगे ये 4 होगा ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना हो गया, x 2x और x, टोटल हो गया 4x, बराबर कितना हो गया 2x। तो x बराबर कितना आ गया बेटा आपका 50। ये माइंड में होता है बेटा, इतना पंचायत किया हो तो इतना सारा टाइम लग रहा है, बाकी 10 सेकंड क्वेश्चन है। तो x का वैल्यू 50 निकला, x का वैल्यू 50 निकला, तो 1 रुपए वाला कितना हो गया बेटा 50। 50 पैसे का कितना सिक्का 200, और 25 पैसे का भी सिक्का कितना हो गया 200। तो 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, और ये 25 पैसे का सिक्का। मैं दोबारा फिर समझाता हूं, बढ़िया समझना, कंफ्यूज नहीं होना। पहला चीज, पहला वैरायटी कैसे बनेगा सर? सिक्कों का अनुपात देगा, कुल मूल्य देगा, कॉइन्स का रेशियो देगा, टोटल वैल्यू देगा। इसके नेक्स्ट वैरायटी समझाऊंगा जिसमें क्या दिया रहेगा, मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा, कुल सिक्का दिया रहेगा, जो पहले मैं लिख डाला था, है ना बेटा। अब देखो, प्रूफ करते हैं कि आया कैसे है। इसका प्रूफ बढ़िया से आप देखेंगे। देखो बेटा, जैसे कि ये प्रश्न बना कैसे, कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए का कितना सिक्का आया 50, 50 पैसे कितना सिक्का आया 200, और 25 पैसे का भी सिक्का कितना आया 200 ही आया है। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे। इसको अगर रेशियो में लेके मैं काट दूं, 50 एकम 50, 50 चौक 200 और 50 चौक 200, तो यहां से क्या बन गया, रेशियो ऑफ कॉइन्स। रेशियो ऑफ कॉइन्स जो मैं लिया था, समझ में आया बात? अब देखो, ये जो मूल्य आया है, मूल्य 200 रुपए, वो आ रहा है कि नहीं, हम चेक करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर 50 ठो सिक्का है, 50 ठो सिक्का है, कॉइन्स है, किसका 1 रुपए का, तो उसका मूल्य कितना होगा 50 रुपए ही होगा ना बेटा। अगर 50 पैसे के कुल सिक्का कितना है 200 है, तो मूल्य कितना होगा उसका, मूल्य कितना होगा 100 रुपए। अगर 25 पैसे का, अगर 25 पैसे के 200 सिक्के हैं, तो मूल्य कितने होंगे 50 रुपए। तो 100 50 50 कितना रुपए हो गया 200 रुपए। तो यहीं से प्रश्न बना था बेटा हमारा, यहीं से प्रश्न बना था कि सिक्कों का अनुपात, रेशियो ऑफ कॉइन्स 1:4:4 है, जिनका कुल मूल्य कितना है 200। तो बताओ 1 रुपए का सिक्का कितना है, 50 पैसे का सिक्का कितना है, और 25 पैसे का सिक्का कितना है। अब देखो एक बात, सर यहां पर 1 2 4 से डिवाइड क्यों किए हैं? अब देखो, इसको 1 से डिवाइड किया 50 आया, इसको 2 से डिवाइड किया कितना आया 100 आया, इसको 4 से डिवाइड किया कितना आया 50 आया। इसी वजह से 1 रुपए का सिक्का को 1 से, 50 पैसे के सिक्का को 2 से, और 25 पैसे के सिक्का को 4 से डिवाइड करते हैं एक्यूरेट आंसर लाने के लिए। आई बात समझ में? पक्का से? चलिए क्वेश्चन लिख लो, इसी को उतार लेना क्योंकि नोट करते बनेगा और समझ में भी आएगा। एक थैले में, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, पहले हिंदी में लिख लीजिए। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इंग्लिश में लिख लो, ए बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:4:4 है, 1:4:4, 1:4:4 है, जिनका कुल मूल्य 200 रुपए है, जिनका कुल मूल्य 200 रुपए है।
50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। वो कुछ भी कह सकता है ना, 50, 25, एक कुछ भी। इंग्लिश में क्या लिखोगे? ए बैग कंटेन्स 1 rupee 50 paise and 25 paise coins in the ratio. A bag contains 1 rupees 50 paise 25 paise coins in the ratio 1 ratio 4 ratio 4 1 ratio 4 ratio 4, whose total value is 200. Whose total value is 200. Whose total value is 200. Find number of coins of 50 paise. Find number of coins of 50 paise. आप लोगों को संडे का भी क्लास दूंगा मैं आप लोग को इस बार, ठीक है? तो संडे भी क्लास रहेगी आप लोगों की इस बार। अरे 12 बजे ले लूंगा फिर। एग्जाम कब से कब है? 11 से 1। संडे को क्या रेशियो पूरा मिसलेनियस पार्ट कठिन कठिन पढ़ाने वाला था तुम लोग को। कौन कौन दे रहा है कार्य एग्जाम? साहब आप कार्य रक्षक बनोगे। दारू पकड़ने जाना, तुम लोग साथ में जाओगे ही। अब कार्य अधिकारी लोग के साथ तुम खुद लेके ही जाएगा। 2-3 ठो भसका के ले आना। जहां टेंशन हुआ मारना, सो जाना है? क्या किए हैं बेटा? लिखते जाओ और सुनते जाओ। सिंपल से बात था कि सिक्कों का अनुपात दिया था, कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ था और उनका टोटल वैल्यू दिया था 200। तो क्योंकि सिक्का को मूल्य के बराबर नहीं रख सकते हैं, इसलिए सिक्कों को मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। 1 रुपए वाले को 1 से डिवाइड किए हैं, 50 पैसे वाले को 2 से डिवाइड किए हैं, 25 पैसे वाले को 4 से डिवाइड किए हैं। क्या हो गया जी? मारपीट की स्थिति आ गई है क्या? क्या मुंह से लड़ते हो तुम लोग? हैं थोड़ा हाथापाई करो, सुबह से मनोरंजन हो। हैं? एकदम फालतू क्वेश्चन है। एकदम इजी क्वेश्चन आएगा तब आएगा। इसका कठिन क्वेश्चन आगे के नेक्स्ट के स्लाइड में है। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक जानोगे तब ना कठिन बना पाओगे। हो गया? लिख लिए बेटा सबके सब? क्या समय लगाते हो तुम लोग लिखने में जी? इतना लिख डाले तुम्हें लगता है यहां से यहां खुद सॉल्व कर सकते हो आप लोग फटाक से? नहीं। आप कार्य अक्षर का मैथ्स कितने नंबर का आ रहा है? 7 नंबर का। 7 नंबर का ये कैसा फालतू टाइप का है यार? 10 दे, 15 दे, 5 दे, टोटल 100 नंबर का आ रहा है ना? 7 मैथ्स आएगा और क्या क्या आएगा? छत्तीसगढ़ कितने नंबर का है? 11 नंबर का। 36 का ज्यादा होगा उसमें, है ना? वो तो सीजी लैंग्वेज सब तो ऐसे बन जाता है। छत्तीसगढ़िया लोग हो, थोड़ा बहुत तो थोड़ा व्याकरण बस आएगा तभी फंसोगे, बाकी सामान्य पुस्तक बन जाता है। ठीक है, 200 पोस्ट है ना इसमें, टोटल 200 पोस्ट है। तो व्यापम का नियम तो जान रहे हो बेटा, है ना? हाफ टी शर्ट पहन के जाना, चड्डा पहन लेना लड़के लोग तो। लड़की लोग भी पहनते हो तो यहाँ तक केपड़ी पहनी लोग तो क्या जाएगा, चल देना भाई जस्ती वो स्लीव को फाड़ के। जहां जहां वीडियो देखे थे ना, फल वाले दुकान में जाकर लड़कियां बेचारी अपना स्लीव कटवा रही हैं, एग्जाम भी देने गए हैं तैयारी करके, उनके लिए बहुत बड़ा बात है। तो कुछ कुछ नियम जान लो कि भाई व्हाइट कलर का पहन के जाना, झलकता हुआ थोड़ा, ठीक है? व्यापक कहा है ऐसा, ठीक है? हाफ टी शर्ट पहन, जूता सैंडल वैंडल मार के नहीं जाना, चप्पल स्लीपर बाथरूम स्लीपर खरीद लेना, व्यापम कह रहा है, ठीक है? तो सस्ता चप्पल एकदम नहीं मिले तो गरीबा कोई बैठे रहेगा सब्जी बेचते, लेना चप्पल उससे। कुल मिलाकर में कह रहा है कि एकदम गरीब दिखने चाहिए तुम लोग, कि तुम नौकरी के लिए आए हो, मुंह गरीब जैसे बनाओगे तब तुमको नौकरी देंगे, ठीक है? खैर मजाक की बात है। अभी घटना सुने ना पीडब्ल्यूडी का, वो उसका किसका एग्जाम हो रहा था अभी, तो निस्तई का हद था वो, है ना? तो वो ब्लैक कपड़ा पहनी थी, इसे दिखा नहीं ब्लैक वायर, तो नॉर्मली दिख जाता।
तो लाइट कलर का कपड़ा पहन गया ना, व्हाइट कहने मतलब लाइट है ना, जो अंदर कुछ अगर जैसे कि वायर वायर, मैं ये जो चीजें हैं मैं आपको हमेशा बताता था, मैं रेलवे एग्जाम देने जाओ तो रेलवे एग्जाम देने जाओगे तो समझाता था, वो व्यापार में भी होने वाला है। ठीक है, समय से पहले चले जाओ, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से गए हो तो टेंशन लेने क्या जरूरत भैया वहां जाके। तो हल्का लाइट कलर कपड़ा पहनो, व्हाइट हो या हल्का कपड़ा, समझ गए होगे आप लोग है ना। लोअर सबसे बेस्ट है, लोअर पहन के जाओ और टी शर्ट पहन के जाओ बढ़िया सा, चप्पल, कोई नाक कान मुंह गला में कुछ नहीं पहन के जाना है। वहां तुम शादी में नहीं जा रहे हो, तुम्हारी वो नहीं आ रही दिखाना है तुमको सोना गहना, वहां बस ऐसा कुछ नहीं। और भाई खुद सोचो, तुम वहां गहना वहना रखा हुआ है कहीं पे फेंकाया हुआ, क्योंकि व्यापम तो कह दिया भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पे रखना है, तो टेंशन तुम एग्जाम में रहेगा क्यों दे रहे 1 लाख का सोना पड़ा हुआ है मेरा, रहेगा टेंशन की नहीं। तो कुछ भी चीजें ऐसा पहन के वियर करके मत जाओ, सिंपल एग्जाम देने जाओ, 2 घंटा की बात है बेटा है ना। दिक्कत उनको होता है जो बाहर से आते हैं एग्जाम दिलाने, तो अब जो प्रॉपर यहाँ के हो, घर द्वार अगर हॉस्टल में यहाँ रह रहे हो तो कोशिश करो कि व्यापम के नियम शर्तों को मानो। चलिए देखो बेटा, अब हमने ये कॉन्सेप्ट में ये सीखा कि सिक्कों का अनुपात देगा और कुल मूल्य देगा, तो कैसे हल करेंगे। मैं दोबारा फिर समझाता हूं, सिक्कों का अनुपात देगा, मूल्य देगा, सिक्का को सर डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, जितना सिक्के बनाने पर 1 रुपए बनते हैं, बस आए बाएं गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन को चेंज करते हैं, सेकंड वैरायटी। सेकंड वैरायटी में कैसे देगा, सेम क्वेश्चन को लेके बता रहा हूं बेटा, सेम क्वेश्चन को, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों का अनुपात नहीं लेंगे, अब हम लोग क्या लेंगे बेटा, मूल्यों का अनुपात लेंगे, और कुल क्या लेंगे, अरे बोलो सिक्का। तो यहीं से क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो कुल सिक्का कितना हो गया, 2 2 4 और 5, 450, अरे 2 2 4 और 50, कुल सिक्का कितना हो गया, 450। मूल्य कितना आया था, 1 रुपए का 50 रुपए, 50 पैसे का 100 रुपए, और 25 पैसे का भी 50 रुपए। इसका रेशियो निकाल लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 एकम 50। तो मूल्यों का अनुपात निकल गया 1:2:1, 1:2:1। क्वेश्चन वहीं से हमने चेंज कर दिया, उल्टा बना दिया क्वेश्चन को। अब देखो सेम बनेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, एक्स लेके बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप सीख जाओगे, शुरू में जो क्लास सिखाया हूं कल वाले क्लास में, वो टेक्निक से बना सकते हो। लेकिन फिलहाल इसको x 2x और x ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या सिखाया था कि सर x प्लस 2x प्लस x कर दो और बराबर क्या कर दो 400। अब बराबर रख सकते हैं, अभी भी नहीं रख सकते गंवारो, हाँ कह देते हैं फटाक से, ये सिक्का है, ये मूल्य है, ये सिक्का है, मूल्य बराबर सिक्का नहीं होगा तो सिक्का बराबर मूल्य होगा क्या। तुम लोग तो ऐसे बोलते हो सर 2 बराबर 3, अगर नहीं हो रहा है 3 बराबर 2 हो जाएगा क्या, भाई ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा ना। बस अब देखो, जब भी मूल्य को सिक्का में कन्वर्ट करना है, जब भी मूल्य को सिक्का में कन्वर्ट करना है, क्या कहा था मैंने, इनटू गुणा करना है, अरे कहा था, हाँ। तो 1 रुपए का कितना सिक्का मिलाने पर, 1 रुपए के कितने सिक्के मिलाने पर 1 रुपए बनता है 1, 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाने पर बनता है 1 रुपए 2, 25 पैसे के कितने सिक्के मिलाने बनता है 4। ध्यान से बात समझो, ज्यादा इजी है गुणा करने वाला, डिवाइडेड पंचायत नहीं रहता है, इरेजर को इरेज कर दिए हम लोग। ये x हो गया, ये 2 दूनी 4x हो गया, और ये हो गया 4x, और बराबर कितना बेटा 450। ठीक है, बाकी दिमाग लगा सकते थे, ये रेशियो में यूनिट मान के बना सकते हो, 4 8 और 9, तो 9x का 450, तो x का कितना निकल गया बेटा 50। क्या मेरी बात सबको समझ में आई, एक x का 50। अब मुझे बताना बढ़िया से, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी, बोलो 2 गुणा 50, क्या 100 होगा, पक्का सोच के बताओ 100 होगा। लेकिन यहां तो 200 आया था सिक्का की संख्या, तो यहां 100 कैसे हो गया, गड़बड़ कर दिए सर आप तो, यही गड़बड़ करोगे तुम लोग, पता था मेरे को, पूर्ण विश्वास था। देखो ध्यान दो बढ़िया से, बढ़िया सुनना, अगर मूल्यों का अनुपात दे रहा है, मूल्यों का अनुपात दे रहा है, तो ये किसका अनुपात है बेटा, मूल्य का है, प्राइस का है। लेकिन प्रश्न में आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेगा, सिक्का पूछता है, मूल्य नहीं पूछता है। तो दिमाग लगाना, जब भी मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा तो याद रखना मूल्य है, तो 2 रुपया है, तो सिक्का कितना होगा 4, तो यहां से उठाना बेटा, गलती नहीं करना, 4 गुणा 50, तो 50 पैसे से कितना है 200। अगर 25 पैसे का पूछ लेता तो 1 से गुणा नहीं करते, 4 से गुणा करते, क्योंकि 1 रुपया है, वो मूल्य है, सिक्का कितना होगा 4 ठो,
तो 4 गुणा 50 ये भी कितना होगा 200। याद रखना जब भी कभी मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा और सिक्का पूछा है तो इससे इक्वेट नहीं करना बेटा। ये 1 रुपए है तो चल जाएगा, 50 पैसे का 2 रुपए है तो सिक्का कितना होगा 4, तो डबल करके गुणा करना, 25 पैसा है तो 4 गुणा करके। अगर वहां से नहीं समझ में आएगा तो एक स्टेप यहां सॉल्व किए रहोगे, यहां से उठा लेना ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो छाप लो, क्वेश्चन उल्टा लिख लो कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात कुल सिक्का 50 पैसे का कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर लेना। हाँ कहा हुआ 400 लिखा हूं। हाँ 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 ये गड़बड़ है, वो ये 50 लिखा ना इधर, कैलकुलेशन टाइम सही लिखा हूं, ऊपर गलती था। हो गया भाई। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, बड़ा कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है कि मूल्य का अनुपात देगा कुल सिक्का देगा तो वही एक्स मान लेना, बिना एक्स माने भी बना सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। एक यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट भाई सीधा एक्स ना मान के इसमें 1 का गुणा 2 का गुणा और 4 का गुणा, तो सीधा से 9 यूनिट आता, 9 का 4 50, तो 1 का 50, तो उसके बाद भाई 2 को नहीं लेते 4 लेते, 4 का 200 और 4 का 200 और 1 का 50 है ना, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्योंकि सिक्कों वाले में अक्सर बच्चा गलती कर जाते हैं इसलिए थोड़ा सा इसको एक्स लेके बता दिया हूं। चलिए हो गया, लिख लिया बेटा। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंस समझ में आ गया कैसे क्या करना है। सिक्कों का अनुपात देगा तो मूल्य में कन्वर्ट करोगे और मूल्यों का अनुपात देगा तो सिक्का में कन्वर्ट करोगे। सिक्कों का अनुपात, पहला क्वेश्चन, सिक्कों का अनुपात को मूल्य में कन्वर्ट किए डिवाइड किए थे, मूल्यों का अनुपात को सिक्का में कन्वर्ट किए हो तो गुणा करना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दो बेटा इसको। हाँ तो ये देखो, ये सिक्का वाला क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा नहीं, तुम घर में जाकर करोगे इसको। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्के का अनुपात दिया हुआ है और मूल्य 180 दिया है, घर बनाओगे इसको। ये भी 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे का 1 2 4 5 दिया है, कुल मूल्य 400 है। 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितने अधिक है, तो 20 और 25 का निकाल लेना और डिफरेंस देख लेना, ठीक। ये सब घर में करोगे तुम लोग, सब चीज का क्लास में नहीं कराया जाएगा। 340 सिक्के हैं, सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या निकालना है, ये भी तुम लोग का होमवर्क रहेगा। चलिए तो सिक्कों वाला 2 क्वेश्चन बता दिया, दोनों होमवर्क रहेगा, ट्राई करोगे तुम लोग, नहीं बनेगा तब बताऊंगा उसको, ठीक है ना। चलिए अब इस पे आते हैं, देखो ध्यान से। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आय और व्यय पर। इसको थोड़ा अच्छे समझाता हूं, पहले ध्यान से बात को समझो, या इसी क्वेश्चन को ही लेके समझा देता हूं, अलग से कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता। देखो देख बेटा, अगला जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरीका बताऊंगा आप लोग को, इस क्वेश्चन के साथ एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक केवल इस क्वेश्चन पे नहीं, बहुत सारे कठिन क्वेश्चन पे काम आने वाले हैं। तो उस ट्रिक को, उस कॉन्सेप्ट को दोनों को बारीकी से समझेंगे, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझो क्या कह रहा है कि पीटर और पॉल की मासिक आय जो है कितना है, मासिक आय 4:3 के अनुपात में है
उनका जो व्यय है वो 3:2 के अनुपात में है। माह के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6,000 की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय क्रमशः क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पीटर और पॉल है बेटा, जिनका मंथली इनकम का रेशियो दिया है, मंथली एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है और सेविंग दिया हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना कि भाई आपने कमाया, आपने कमाया, कमाने के बाद क्या कर दिया? खर्च कर दिया, और चिल्लर बचा उसे बचत कहते हैं बेटा। तो आय माइनस व्यय बराबर बचत, इनकम माइनस एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। क्या ये इक्वेशन आपको याद रहेगा बेटा? इसको कई बार ऐसे भी लेकर समझ सकते हो। कैसे सर? भाई बचपन में पढ़ते थे फॉर्मूला को उल्टा सीधा करके। तो अगर मैं पूछा केवल आपसे आय, तो क्या आप ये कह सकते हो कि भाई बचत में मैं व्यय को जोड़ता हूं तो मेरे को आय मिल जाता है? मैं कहूंगा मेरा इनकम मेरे सेविंग्स में, मैं एक्सपेंसेस को ऐड कर देता हूं, मेरे सेविंग्स में एक्सपेंडिचर, मेरे एक्सपेंसेस को ऐड कर देता हूं, मैं इनकम। समझ पा रहे हो ना? मैं तुमसे कहा कि तुम 500 रुपए बचत किए हो, 500 बचत किए हो, और तुम 200 रुपए खर्चा किए हो, तो तुम्हारे पास कितना रुपया रहा होगा? 700। तो जब भी हम अपने बचत में हमारे खर्च को जोड़ देते हैं, तो कुल हमारे पास कितना पैसा था या हमारा आय कितना था हमको निकल कर आ जाता है। ठीक, अब समझेंगे बात को ध्यान से। अब इसको बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा विधि ऐसा होता है, पहले ध्यान समझेंगे, उसके ट्रिक पे आऊंगा। इसको लिखो पहले फॉर्मूला करके, इसको इसको मिटाऊंगा मैं, क्योंकि तो जगह हम सॉल्व करना है। लिख लो आय माइनस व्यय बराबर बचत, जल्दी से लिखो। आय माइनस व्यय बराबर बचत, या फिर आय बराबर बचत प्लस व्यय, है ना? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। लिख लिया बेटा इसको। अब देखो ध्यान से, अब तरीका एक ये कहता है कि अगर पीटर है और पॉल है, इनका रेशियो अगर 4:3 है, तो उनके इनकम को ध्यान रखना बेटा, उनके इनकम को, जिस 4:3 है, तो उनके इनकम को, आय को, क्या हम लोग 4x 3x ऐसे लिख सकते हैं? समझना पहले, पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक। ये इनकम की बात कर रहा हूं बेटा, मैं आय को लिखा हुआ ना, ये आय को लिखा हूं, साथ में लिखते हैं। और उनका जो व्यय है, पीटर और पॉल का, ये इनकम है, और एक्सपेंसेस कितना है बेटा? 3 और 2 है, 3 और 2 है ना? हाँ, तो ये कितना हो गया बेटा? 3y और 2y। भाई इनकम का वेरिएबल अलग रहेगा और एक्सपेंसेस का वेरिएबल अलग रहेगा। ठीक है, ऐसा करना नहीं है, समझा रहा हूं केवल। अगर मैं कहूंगा कि पीटर का इक्वेशन बनाओ, पीटर का समीकरण बनाओ, हाँ, और दोनों बचत कितना करते हैं बेटा? 6,000 और 6,000। ध्यान समझना, मैं कहूंगा पीटर का इक्वेशन बनाओ, क्यों कह रहा हूं आगे आपको समझ में आएगा। तो पीटर कमाया कितना है? अरे बोलो, इनकम कितना है? 4x, और कितना खर्चा कर रहा है? 3y, और बचा कितना रहा है? 6,000। क्या पीटर का मैं अगर समीकरण तुमको बनाने बोलूंगा तो ऐसा बना पाओगे? ऐसा जरूरत बिल्कुल नहीं है इस प्रश्न में, केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो कोई ट्रिक काम नहीं करता है, कॉन्सेप्ट बनाना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, इसे ध्यान समझो। अगर मैं पॉल का बोलता, अगर मैं पाउल, पाउल पाउल जो भी होगा, ये जो भी है पॉल, इस पॉल का समीकरण कैसे बनेगा बोलो? 3x माइनस 2y बराबर 6,000। आई बात समझ सको बेटा? तो आय माइनस व्यय बराबर बचत। चाहो तो इस 3y को उधर ले सकते हो, 2y को उधर ले सकते हो और हल कर सकते हो। ठीक, अब ये दोनों को हल कर सकते हो। रेखीय समीकरण दो चर वाले वचन पढ़े हो, तो यहां पर इसको हम लोग ऐसे 4x माइनस 3y बराबर 6,000 और 3x माइनस 2y बराबर 6,000, और एलिमिनेशन मेथड, किसी एक को एलिमिनेट करके हल कर लेते थे बेटा। लेकिन जो गणित लेके नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए बड़ा समस्या की बात है ये। ठीक है ना, बड़ा समस्या की बात है। तो ऐसे एग्जाम हॉल में हमको करना ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले इतना को लिखो लिखो इतना को पहले जल्दी से कि समीकरण कैसे बनता है। ये इस क्वेश्चन में ये समझा रहा हूं, केवल ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा। अलग से कॉन्सेप्ट बताता, उसके बजाय मैं क्वेश्चन को हल कर दिया हूं।
इस क्वेश्चन को समझाने का मोटिव ये था कि कभी भी तुमको इक्वेशन बनाने बोले तो इक्वेशन कैसे बनाओगे समझाना था केवल, कि आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो पीटर का आय है 4x, व्यय है 3y और बचत कर रहे हैं 6000। तो 4x माइनस 3y बराबर 6000 हो गए। लिख डाले सबके सब। चलिए इसको हटा रहा हूं बेटा ना, इसको यहां से। देखिए बेटा, अब ध्यान से बढ़िया से अब इस बात को समझो। एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब एक ट्रिक बताने वाला हूं जो इस क्वेश्चन पे नहीं, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी तुमको दिख जाए, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी तुमको दिख जाए, ये ट्रिक हमेशा काम आएगा। देखो क्या करना है। हमेशा पहले आय को लिख लेना। आय कितना है बेटा बोलो? आय का अनुपात कितना है बोलो? 4:3। और व्यय कितना है? 3:2। और उनका बचत कितना है? 6000। एक बार प्रश्न आया था कि भाई दो संख्याओं का अनुपात एकदम उटपटांग टाइप से, अगला पीडीएफ में होगा, कुछ है, उनमें 6,000 जोड़ देते हैं तो अनुपात 3 और 2 मिल जाता है। शुरुआत में संख्या का योग कितना था, बाद में योग कितना है बेटा। तो ये सब ट्रिक सब जगह काम आएगा। देखो यहां तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्यों दिक्कत नहीं थी, ध्यान समझना। ये पीटर है और ये पॉल है। पीटर कमाया कितना है बेटा बोलो तो? 4 के अनुपात में। और खर्चा कितना किया है बताओ तो? 3 के अनुपात में। और सेविंग्स कितना किया है? 6,000 बेटा, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कह दे कि 4 के रेशियो में कमाता हूं और 3 के रेशियो में खर्चा करता हूं, तो आय और व्यय में कितने का अंतर आ रहा है उसके? 1 का। सेम पॉल भी, पॉल कमाया 3 है, खर्चा किया है 2 के, तो कितने डिफरेंस आ रहा है? 1 का। यदि कभी प्रश्न में, ये हमेशा काम नहीं करेगा जो ट्रिक बता रहा हूं, यदि कभी ऐसा प्रश्न तुमको दिखने को मिल गया कि आय और व्यय में अंतर बराबर है, आय व्यय, यहां भी 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है, अगर अंतर बराबर है और बचत समान है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो सीधा कहना कि एक का मान 6,000 है। प्रश्न में पूछा गया है बेटा कि भाई रेस्पेक्टिवली दोनों का क्या है, तो पीटर का कितना है, तो पीटर का 4 है, तो 4 गुणा 6,000 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। और पॉल का बोलेगा, पॉल कितना है? 3, तो 3 में 6,000 गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 18,000। लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगा। तो अगला ट्रिक बता रहा हूं वो यूनिवर्सल है, सब जगह काम करेगा। ध्यान से बढ़िया से बुद्धि लगा के सीखना बेटा। देखो देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसा अनुपात दिया है वैसे ही लिखना है, आय व्यय बचत। 4 का 2 से गुणा करोगे, इसमें दिखेगा नहीं बेटा, ये तो हरा ले लेते हैं। 4 का 2 से गुणा करोगे और 3 का 3 से गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। सर ये कहां से आया है? तो जो एलिमिनेशन मेथड है वहीं से ट्रिक बना है ये। तिर्यक गुणा करोगे, 3 तिया कितना होता है? 9। 4 दूनी कितना होता है? 8। तो यहां से जब तिर्यक गुणा करके माइनस किए तो कितने का डिफरेंस आया? 1 का। कैसे किए सर? 3 तिया 9, 4 दूनी 8। यहां पर नेगेटिव कोई ध्यान रखना ही नहीं है, प्लस में ही आंसर लेना है, बस माइनस करना है। अब यहां भी 3 का गुणा 6,000 से, 2 का गुणा 6,000 से, 3 छक्के 18 मतलब 18,000, 6 दूनी 12,000। तो 18 और 12,000 में कितने का अंतर बेटा? 6,000। यहां तक क्या के समझ में आया आपको? इसका तिर्यक गुणा करके घटा दिए, इसका तिर्यक गुणा करके घटा दिए बेटा, तो एक यूनिट यहां से आया और 6,000 यहां से आया। जब एक का मान अगर 6,000 है तो हमसे पूछा है कि पीटर कितना कमाता है? 4 कमाता है, तो 4 गुणा 6,000 कर दो, कितना हो गया बेटा? ये 24,000। अगर बोला पॉल कितना कमाता है, तो कहेंगे सर 3 यूनिट, और 3 में 6,000 का गुणा कर दो तो पॉल कितना कमाता है? 8,000, 18,000। तो 24,000 और 18,000 क्या होगा? आपका आंसर होगा। उतारो इसको। अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओगे इससे, और ये लगातार चलेगा कॉन्सेप्ट। कठिन कठिन क्वेश्चन कराऊंगा, सब जगह लागू होता है ये।
लिख बेटा। चलिए अगला, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस किए हैं, नीचे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस किए हैं, ठीक है ना? लिख ली बेटा, नहीं लिखी है? पीछे पीछे जल्दी लिख, फिर अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओगे, देखता हूं कितना सीखे हो। चलिए अगला क्वेश्चन सेम है। हाँ, ये यूपीएससी में याद है बेटा, यूपीएससी सी सेट में 2016 का क्वेश्चन है ये। चलिए बनाइए, देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। अच्छा विकल्प नहीं है क्या इसका? हाँ अच्छी बात है, फिर तो तुक्का नहीं मारोगे कम से कम। लाइव बढ़ गया है क्या? कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? ठीक है ना, ठीक है ना। कितने लेट आएंगे बोल रहे हैं? कितने लेट आएंगे बोल रहे हैं? ठीक है। अरे सेम क्वेश्चन तो है, गंवारो जल्दी बनाओ ना। आय का अनुपात दिया है, हाँ ठीक, तो आय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है, दोनों बचत दिया हुआ है। बुद्धि नहीं तुम लोग का, बिना बुद्धि के जी रहे हो क्या? ऑनलाइन भी वाले ऑनलाइन वाले भी आंसर दो बेटा। इतना लिखने की क्या जरूरत है? जो बताया उसको सॉल्व करना पहले। कहानी कहाँ लिखते बैठे रहते हो तुम लोग? कितना कितना आया? सही है, ठीक है, सही है, करेक्ट, एकदम करेक्ट। इसमें योग पूछा है ना, दोनों का योग निकालना है, तो भाई अलग निकाल के जोड़ दो या एक साथ जोड़ दो। पहला क्वेश्चन देखा करो और उसी आधार बनाया करो तो बनेगा बेटा। बन गया ना? हाँ ठीक भाई, बस अलग निकालने की जरूरत नहीं होता, सीधा से रेशियो आया ना, 5 3 8, तो 8 से गुणा कर दो सीधा, 8 8 6400। ठीक है, तो स्लो होगा कि ठीक जा रहे हो? 80,000 कहां से आ गया बेटा? 16,000 आया, 2 का 16, तो एक का कितना होगा? 8 होगा, तो 8 गुणा करोगे दोनों में। तुम लोग बना जी 1300, शुरू से नहीं की है तो ये कहां से 6500 आ गया तेरा? 1300 में 5 का है गुणा कर रही है, कैसे गति होती जा रही है? 6500, 13 5 65, 9 9 81, 65 और 81 का अंतर ही होगा कि 1600 होगा? 65 और 81 का अंतर 1600 होता है बेटा। कितना होता है? 1600 2600 है। कुछ भी कैलकुलेशन ऊपर नीचे करते हो तुम लोग। तेरा क्या बैक कैलकुलेशन आ गया है? ये दो, ये 27 और 25 का अंतर 3 होता है, 2 होता है। तो 2 का 1600, तो एक का कितना होगा? 800। तब तो इस 800 गुणा करेगी ना, 1600 का है। देख कैसे बुद्धि उद्धि नहीं क्या तुम लोग का? एक का मान वहां निकल गया था, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 2 का मान निकल रहा है 1600, तो 1600 गुणा करना चालू कर दिए हो। कैसे लेकर हो तुम लोग यार? बुद्धि उद्धि है कि क्या बुद्धि लगाते हो, समझ ही नहीं आता है। देखो बेटा, क्लियर बोला है कि इनकम 5:3 है, एक्सपेंस कितना है? 9:5 है, और सेविंग्स कितना है? 1300 और 900। ये आपका यूपीएससी सी सेट का पूछा गया प्रश्न है बेटा, 2016 का, 16 या 18 जो भी रहा होगा। क्या सिखाया मैं? तिरिया गुणा कर दो, 5 का 5 से, 9 का 3 से, 9 तिया 27 और 5 पंचे 25, कितना हो गया ये? 2 इकाई। 9 निया 81, पहले छोटा को गुणा कर दिए, बाद में बड़ा को, से कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ पर। 13 पंचे 6500, इसको हटाओगे 1600 आएगा। कई लोग 2600 लिख के बैठे हुए हैं। तो देखो बेटा, 2 का मान 1600 आया, 2 का मान 1600 आया, 2 का मान 1600 आया, तो 2 का मान आया तो पहले 1 का निकालोगे ना जी, तो 1 का मान कितना निकला? 800, यहां निकालोगे 1600 ही गुणा करोगे आप लोग।
तो अब यहां पर 5 का मान पूछा है, मान लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो फिर भी। तो 5 का मान कितना होगा? तो 5 उधर लिख देता हूं, तुम लोग भी इधर नीचे में लिख दोगे। तो बेटा यहां पर ए का कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 में 8 गुणा करो, ठीक किया ना? 5 है, क्या है? 9 है। उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा 5, ठीक, तो 5 तो है। हाँ, तो 5 में 800 गुणा करोगे, 8 पंचे 40, ये कितना हो गया? 4000। इसी प्रकार बी का कितना है बेटा? 3 यूनिट है। तो 3 में 800 का गुणा करोगे, 8 या 2400, तो आंसर कितना आ गया? 6400। ठीक है। अगर कभी अलग अलग ना पूछे, इकट्ठे पूछे, तो ऐसे अलग अलग निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे 5 3 8 है, टोटल योग बोला है, क्योंकि बोथ बोला हुआ है, योग बोला हुआ है, तो सब अलग अलग निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है भाई। जब हमको अलग अलग जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम डिमांड नहीं कर रहा है, तो 5 दिन कितना होता है? 8। जब एक का 8 है, तो सीधा सीधा 8 में 800 गुणा कर दो, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6400। 6400। ठीक है। तो जब इकट्ठे बोला जाए तो अलग अलग निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां बस कैलकुलेशन सिंपल था तो उतना टाइम नहीं लगा। मान लो कोई कैलकुलेशन उल्टांग से कोई वैल्यू आ गया है, 1171 आ गया है, और उसमें आपको 13 गुणा करना है, तो 2 बार गुणा करने के बेहतर है कि 1 बार गुणा करो। ठीक है, तो समय उससे बचता है आपका। चलिए, दोनों प्रश्न से चीजें क्लियर हुआ है सबको कि नहीं? बताओ पहले। 1600 जो गुणा कर रहे थे वो बात को समझे? हाँ, अगर 1600 गुणा भी कर रहे थे तो करना यह था, जब इसमें आप 2 से कर रहे हो तो पहले इसको 2 2 से डिवाइड करना था। अगर आप 1600 गुणा भी कर रहे हो तो ऐसे करना था आपको, तब जाकर आंसर आता। वहां पर आप 2 से गुणा कर रहे हो, यहां पर वही डेटा ले रहे हो। कैसे गणित सीखे हो जी तुम लोग? मन का गणित सीखे हैं सर हम लोग, जो मन करता है वो करते हैं। चल लगभग एक बार बताऊं। ठीक, देख बेटा, इजी है, थोड़ा सा फोकस करना बेटा, कठिन नहीं बिल्कुल भी। ऊपर में लिखे हैं इनकम आय, एक्सपेंसेस व्यय, और सेविंग्स मतलब बचत, लिख डाले। इसको समीकरण से बनाने पर ना, जो गणित वाले नहीं है, बड़ा समस्या होता है। एक बढ़िया तरीका है ये। आय व्यय बचत, रेशियो को पहले लिखना है, नंबर को बाद में। 5 को 5 से गुणा किए, 3 को 9 से गुणा किए, तिरिया गुणा करना है इसको ऐसे ऐसे। तो 5 पंचे 25, 9 तिया 27। किसी को किसी को कुछ लिख सकते हो, बस माइनस साइन नहीं लेना है, याद रखना यहां पर। तो कितना हो गया? 2 यूनिट। 27 में 25 घटा 2 बचा, इसको गुणा करेंगे। 9 निया 8100, 13 पंचे 6500। 81 और 65 का अंतर 16, और 2 जीरो कॉमन, तो 1600 आ गया दोनों का अंतर। तो हमने देखा कि 2 का मान 1600 है, 2 समोसा 1600, तो 1 समोसा 800। 2 समोसा खाओगी और 1600 रुपए दोगी, तो 1 समोसा कितने का रहा होगा? 800 का रहा होगा। इसके बाद अगर हमसे पूछता कि एक का इनकम बताओ, तो 5, तो 5 को 800 से, भाई एक समोसे का 800, तो 5 समोसे का 4000, एक समोसे का 800, तो 3 समोसे का 2400। दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया? 6400। मेरा प्रश्न यह है आप लोगों से, इसमें ए का व्यय बताओ। ए का व्यय बताओ। एक का 800 है, तो 9 का यही करोगे ना? अरे बोलो, क्या करोगे? क्या होगा व्यय? कितना होगा व्यय? भाई एक का मान 800 आया है, तो तुम्हारे मन में ये आ रहा है क्या कि 9 को 800 से गुणा कर दूं, 7200? ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या? ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है कि आ रहा है? पूछ रहा हूं, आ रहा है। तो तुम जितना कमाओगी नहीं, उससे ज्यादा खर्चा कर डालोगी। कमाए हैं 4000 और एक खर्चा कर दिया 7200। हाँ, नहीं, आय माइनस बचत। कर्ज लो घी पियो वाला सिद्धांत क्यों तुम लोग यहाँ पास? देखो बेटा, अगर कभी प्रश्न में व्यय पूछ लिया, तो ये जो ये अब सुन लो ध्यान से, इसीलिए बोलता हूं प्रॉपर समझा करो।
यहां पर जो एक यूनिट का जो वैल्यू निकला है, यहां पर जो एक यूनिट का जो वैल्यू निकला है, ये किसका है? आय का। तो ये जो केवल आय में मल्टीप्लाई करोगे तभी आय निकलेगा। व्यय, अरे कॉमन सेंस लगाओ ना गंवारो, कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे सर? देखो भाई, एक कमाया कितना है बोलो, कितना निकाले थे? 6400 नहीं, एक 4000 था। एक कितना, एक का आय 4000 निकाले थे, और ए का ये आय है, ए का जो आय है। ए बचत कितना कर रहा था बेटा? ए बचत कितना कर रहा था? 1300, 1300 बचा रहा था। आय माइनस व्यय, तो 4000 में 1300 निकालोगे, कितना बचेगा बेटा? 17 की 27, 27। तो ये निकला व्यय। बात समझे कि नहीं समझे बेटा? तो अगर किसी का व्यय निकालना होगा, यदि किसी का एक्सपेंसेस निकालना होगा, यदि किसी का एक्सपेंसेस निकालना होगा, तो इनकम में सेविंग को माइनस कर देना। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, गलत आंसर आएगा। अगर व्यय निकालना होगा, एक्सपेंसेस निकालना होगा, व्यय निकालना होगा, तो आय में बचत घटा देंगे, आय में बचत घटा देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सही फटाक से, है कि नहीं देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन। और शनिवार को भी कुछ एग्जाम है क्या? 2 तारीख को? 2 को नहीं एग्जाम? कौन वो 2 को भी एग्जाम? 3 को पता है, आप कार्यरक्षक है ना, 3 को? 2 को है कि 3? संडे को परिचारक का है शायद, है ना, और शनिवार को परीक्षा है। आबकारी कब है? आबकारी आरक्षक का, और शनिवार को परिचारक होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? 2 दिन था लगा, कौन बच्चा को बता रहा था मेरे को। कल नहीं कह रहा हूं मैं, अगले शनिवार को कह रहा हूं, 2 तारीख को। 3 अगस्त को आबकारी आरक्षक है कि 2 को है? अच्छा ठीक, अच्छा ये संडे है, मैं अगले संडे सोचा था। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो एक ही क्वेश्चन था, 2 ही क्वेश्चन था, तो ये 2 क्वेश्चन में चीजें तुम समझ पाए बेटा? पक्का से ना? चलिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उसी का ही एक वैरायटी है, और सीजी व्यापम में क्वेश्चन को 2-3 बार पूछ चुका है। एसएससी, रेलवे, दुनिया के हर परीक्षा में एक बार क्वेश्चन पूछा चुका है बेटा, है ना? तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसी का छोटा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई तो नहीं कह सकते, थोड़ा कठिन है क्योंकि। पढ़ो, ए बी सी के इनकम का अनुपात, आय का अनुपात 7-9-12 है, और खर्च मतलब उनके व्यय का अनुपात 8-9-15 है। यदि एक ही बचत उसके कुल आय का 1/4 भाग है, तो एबीसी की बचत को अनुपात क्या होगा? एक और क्वेश्चन होगा सिमिलर, नहीं एक ही क्वेश्चन टाइप किए हैं क्या? एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ज्यादा दिया था, उस वाले स्लाइड में डाल दिए हैं क्या लोग क्वेश्चन को? चलिए देखते हैं, इसको तो बना ही ले। देखो थोड़ा ध्यान से मैं समझाता हूं। सीजी व्यापम का पूछा गया हुबहू डिट्टो प्रश्न है, कोई भी डेटा मैं चेंज नहीं किया हूं, तो इसको बढ़िया समझाता हूं, ध्यान से बढ़िया समझेंगे जी। देखो एबीसी का आय का, आय मतलब इनकम, किसका सर? ए का, बी का और सी का। ए कितना है? 7, 9 और 12। और व्यय मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना कितना है? 8, 9 और 15। ये बात आप लोग सीख रखे हो, जितना मैं समझ पाता हूं, कि 7x, 9x और 12x, 8y, 9y और 15y। क्या ये बात आप लोग सीख रखे हो बेटा? ये इनकम को एक वेरिएबल लगा देंगे, एक चर लगा देंगे, और व्यय में एक चर लगा देंगे। और आप लोग एक चीज और जानते हो, है ना, बचत जो होता है आय माइनस व्यय होता है, सेविंग्स जो होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस होता है, सब जानते हो। यहां किसके बारे में बात की जा रही, पहले बताओ मेरे को? ए के बारे में। और ए क्या बोला जा रहा है? बचत। तो अगर मैं तुमको ये बोलूंगा कि ए का बचत का समीकरण बनाओ, ए के बचत का समीकरण बनाओ, तो कैसे बनाओगे? आई माइनस व्यय, आय माइनस व्यय होगा ना। तो ए का आय कितना है? ए का आय कितना है बोल दो बेटा? 7x। और व्यय कितना है? 8। अब देखो ध्यान से, पहला लाइन, यदि ए की बचत, बचत क्या होता है? आय माइनस व्यय, तो 7x माइनस 8y। यदि ए की बचत उसके कुल आय का,
किसके बारे में बात हो रही है? ए के बारे में। ध्यान समझो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। ए की बचत आय माइनस व्यय, ए की बचत उसी के कुल आय से, उसी के कुल आय से ए का कुल आय कितना है? उसी के कुल आय का 1/4 है। समझे नहीं समझे? इतना तो आप लोग समझ गए हो क्या लिखना है, फर्जी चीज है। ए की बचत, मान लो प्रश्न में बी का बचत बोलता, मान लो प्रश्न में बी का बचत बोलता तो क्या लिखते हम लोग? 9x माइनस 9y, और उसके कुल आय का 1/4 बोल देता। मान लो सी के बारे में बोलता, सी का कुल आय, सी का कुल आय उसके कुल बचत का 1/4। बात समझ में आ रहा है ना? तो भाई ए का बचत बोलेगा तो ए का करेंगे, बी का बोलेगा बी करेंगे, सी का बोलेंगे सी का करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको हल कर लें। कुछ कट तो नहीं रहा है यहां पर? कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो 4 को यहां फेंकोगे तो 7 चौक 28 और 8 चौक 32y, और ये हो गया 7x। एक्स को एक तरफ ले आते हैं बेटा, तो ये वाला वैल्यू को इधर ले आते हैं, माइनस वाला को उधर फेंक देते हैं। तो 28 में 7 घटाओगे कितना बच जाएगा? 21, और ये कितना हो जाएगा? 32y। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो यहां से एक बात तुमको समझना है कि x का मान सामने वाला होता है, कल ही समझाया हूं। तो x का मान कितना निकला? 32, और y का मान कितना निकला? 21। x का मान 32 और y का मान कितना हो गया? 21। सामने वाला वैल्यू होता है, समझाया था बेटा। अब यहां से करना क्या है, देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया इसलिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो एक कट जाता है तो छोटा हो जाता है। 7x बराबर 8y, तो x का मान 8 हो जाता और y का वैल्यू 7। ये 4 की जगह मैं 7 लिख दूं यहां पर तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही पूछा है बेटा। चलिए तो यहां से देखो, जहां जहां पर x रखा है वहां क्या रखेंगे, और जहां जहां पर y रखा है क्या करेंगे? 21। ऐसे प्रश्नों को पूरा हल नहीं किया जाता, विकल्प देखते हैं, एक को हल करते हैं, टिक मार देते हैं, आंसर दिख जाता है, लेकिन पूरा हल करना है हमको, प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। चलिए तो x के प्लेस 32 रखेंगे, तो 32 रखेंगे, साथ में कितना हो जाएगा बेटा? 32 सत्ते गुणा कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो। 7 दूनी 14 और 7 21 और 2, ये कितना हो गया? 222। 9 में गुणा करेंगे 32 को, 32 घटा देते हैं, एक ही मतलब है। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया, ठीक कर रहे हैं ना? 8, ये कितना हो जाएगा? 288। कहीं मिस्टेक होगा देखना बेटा, है ना? कैलकुलेशन आप लोग भी करते जाएंगे। और 32 गुणा क्या करेंगे? 12, तो कितना हो जाएगा? 320 और 64, तो 4 6 2 8, 384, 384। चलिए, और y में क्या है? 21, 21 अट्ठे कितना हो जाएगा? 1 अट्ठे 8, 116। 21 निया कितना हो जाएगा? 189, है ना? 21 15 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 20 से 15 करें कितना हो गया? 300, 315 होगा क्या? 315 होना चाहिए, है ना? ठीक। अब हमको क्या निकालना है? बचत का अनुपात। हमको क्या निकालना है? एबीसी के बचत का अनुपात। ये आय आ गया, बचत, आय बचत, आय बचत। रेशियो का साइन नहीं लगाएंगे इसमें, रेशियो का साइन नहीं निकालेंगे क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है। चलिए माइनस करते हैं, बड़ा है ऊपर, आय हमेशा बड़ा होगा। तो 14 में से 8 गया, कितना बचा बेटा? 6। तो ऐसे देखते हैं हम लोग, एक एक को हल कर लेते, ध्यान समझो। केवल एक एक हल करके भी देख लेते भाई इकाई अंक किस में जम रहा है, टिक मार देते, है ना? लेकिन फिलहाल पूरा करेंगे। तो 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, कट हो गया, ये हो गया। इसके बाद 8 में से 9 मतलब 18 में से 9 गया 9 हो गया, ये हो गया। 17 में से 8 गया 9। ठीक कर रहे हैं ना? ठीक। 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, खत्म। ये तो आंसर है। 56 99 69, दिस इज योर आंसर। ये सीजी व्यापम का पूछा गया प्रश्न है बेटा। इसको बुक में देखोगे ना, क्या तो लंबा चौड़ा बनाया है क्योंकि क्वेश्चन ही कठिन था। तो एक्स लिया है, वाई लिया है, पूरा गुणा किया है। मैं एक पेज का सॉल्यूशन था इसका, एक बुक में देखा है इसको मैं। यहाँ पर भले थोड़ा टिपिकल इसलिए हो गया, यहीं पर कैलकुलेशन अगर ये 7 होता ना बेटा तो बहुत छोटा कैलकुलेशन आता। बड़ा आ गया 32 21, तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। देखो जल्दी से, इधर को मत लिख देना भैया, है ना? ये समझाने के लिए था और समझाया हूं इसलिए इतना लिखा हूं बेटा। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, ए की बचत 7x माइनस 9y बराबर 7x इक्वल टू 1/4। तो 2 सेकंड यहां लगेगा और कैलकुलेशन में लगेगा 10-20 सेकंड बस। वही 32 में गुणा करने में टाइम लगा है, 21 में गुणा करने में टाइम लगा भी नहीं है, माइंड में हो गया लगभग।
लिख लिया बेटा? कहीं पर कोई डाउट तो पूछो, कहीं पर कुछ लग रहा होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, पूछ सकते हो बेटा। क्या किए हैं, बड़ा सिंपल सा था, इनकम और एक्सपेंसेस का रेशियो दिया हुआ था, ये तो भाई लिखने का तरीका है। बस इतना ध्यान रखना, प्रश्न में क्या बोला था, ए का बचत, तो आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय, तो इसका 7x था, इसका 8y था। तो ए का बचत, ए के कुल आय का 1/4 है, ये इतना एग्जाम हॉल में करना ही पड़ेगा बेटा। तो यहां से हमको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, तो एक्स को गुणा कर देना, एक्स का जो वैल्यू निकलेगा 7 के साथ गुणा कर देना, मतलब आय के साथ, और वाई का जो वैल्यू निकलेगा उसको व्यय के साथ गुणा कर देना। तो ये सब एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, समझाने के लिख रहा हूँ ना, एग्जाम हॉल में फटाफट बना सकते हो आप लोग, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कैसे क्या आया बोलो समझाने के लिखा हूं इसको। ठीक है जी, नहीं लिखे हो? हाँ, गणित पढ़ी नहीं बेटा तो स्कूल में अच्छे से। देखिए हुआ, हाँ तो 21 ही तो लिखा हूं, सही तो लिखा हूं। देख, ये 7x इधर आएगा, ये प्लस में है, इधर आके माइनस होगा बेटा, और माइनस वाला उधर फेंका जाता है, तो 32y हो गया। तो 21 माइनस 7, 21x। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, लिख लिए हो ना कि नहीं लिखे हो? ये दोनों क्वेश्चन सरल है, तुम लोग घर बनाओगे। एक ठोर कहीं रेशियो देखे तुम लोग ना एक बार, हाँ उसको चेक कर, नहीं वो वाला अलग है, तो उसी का ही रूप है, एक ठो एक और रेशियो था, वो है कि नहीं चेक कर लेते हैं कल के लिए, कितना उसमें टाइप है। हाँ ये वाला कह रहा था, ये सब क्वेश्चन ना इसमें थोड़े से अच्छे स्तर वाले क्वेश्चन है। अच्छा ये आए गए वाला क्वेश्चन है ना, अभी जस्ट किए हम लोग, वही क्वेश्चन देख लो, अभी किए थे ना आए गए वाला, ये एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है एग्जाम वाले हैं इसमें। हाँ, ये तो जस्ट किए हम लोग ना, 6400 आंसर आया था, देखिए बोला ना इसमें भी टाइप है करके, यही गड़बड़ हुआ था। ये जस्ट क्वेश्चन किए, 6400 इसका आंसर था बेटा, अभी किए हम लोग है ना। यहाँ से करना चालू करेंगे, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन है, एबीसी का खर्चों का अनुपात, ये देखो ये भी क्वेश्चन किए हैं हम लोग, इसमें भी टाइप कर दिए, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ गड़बड़ ऊपर नीचे किए हैं टाइप, ये लोग ये जस्ट किए बेटा हम लोग, अभी क्वेश्चन को किए हैं ना, तुरंत तो किए हैं। हाँ नहीं ये ठीक है, ये करना है। मासिक आय बचत वाला है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको, 15 जोड़ ही आता है तो अनुपात क्या होगा, परसेंट वाला आ गया, ठीक है। ये सब थोड़े कठिन क्वेश्चन है। वाटर पार्क में आए बाय घूमने गए हैं लोग, खर्चे का अनुपात दिया है और आय दिया हुआ है और बाकी परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। एक बैग में ये 2 रुपए वाला भी आ गया है, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए वाला, ये भी कवर हो जाएगा इसमें। 10,000 रुपए कम मिले हैं, जायदाद को बांटा है, देख रहे हो, तो करोड़ों को बांटता तो मेहनत करता, 16,000 को बांटा है, पंचायत करके बांटा है, दे देता किसी एक को पकड़ के। यही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी कल पढ़ेंगे। एमबीए चयन प्रक्रिया में 11:40 कम लोग आवेदन किए होते, 20 कम चुने गए होते, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, जब भी यूपीएससी जब कठिन क्वेश्चन पूछना ऐसे पूछता है टांग तरीके से। ये सब कल पढ़ेंगे हम लोग। तो तुम लोग का एक टास्क है कल के लिए, बोलो क्या टास्क है? टास्क ये है कि ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, ये ढूंढ रहा था मैं, चलो बनाओ। आय व्यय का एक पार्ट है जो इसमें था, चलिए इसको बनाओ, फिर छुट्टी होगा। अगर ये बनेगा तो छुट्टी, नहीं तो एक और क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे को भी जाना है ऑफिस, ऐसा नहीं है घर जाना है तुरंत मेरे को। जो इस प्रश्न बनाएगा उसको इनाम मिलेगा। नहीं दिख रहा है बेटा? इनकम का रेशियो दिया है, खर्च का रेशियो दिया है, लेकिन कहा है यदि 2400 रुपए में से ए की बचत 300 रुपए है, तब सी की बचत कितनी होगी? क्वेश्चन देखो तुम लोग दिमाग ना ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है।
इसी स्लाइड को संडे को एक्चुअली पढ़ाना चाह रहा था, सब मिसलेनियस पार्ट है, थोड़ा समय लेके बढ़िया 2 घंटे में खत्म हो जाता है ये, लेकिन तुम आबकारी आरक्षक बनना चाह रहे हो। नहीं ठीक है, मजाक की बात है, जो भी परीक्षा हो ईमानदारी से दिलाओ। बुद्धि काम कर रहा है कि बता दूं? बता ही दो सर, बुद्धि बुद्धि क्या लगा के टेंशन पाल लें। लेकिन उम्मीद है तुम बनाओगे तो बना लोगे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, कोशिश करते नहीं हो, दिक्कत है, बात ये है। चलिए खैर कोई बात नहीं। उसी टाइप का ही क्वेश्चन था, इसलिए तुमको बनाने बोल दिया था मैं, और कोई रीजन नहीं है। देखो देख बेटा, एबीसी का इनकम का रेशियो दिया है 3, 7 और 4, और उसका दिया है 4, 5, 4, 3 और 7, उसको लिख लेते हैं। चलिए आय किसका किसका, एबीसी कितना कितना है बेटा, 3, 7 और 4, और एक्सपेंसेस ये इनकम है। इंग्लिश वाले बेटा कहीं समस्या लगे बोल दिया करो वर्डिंग में ना, हिंदी माध्यम बच्चे ज्यादा होते हैं इसलिए वर्डिंग हिंदी में ज्यादा लिखा जाता है। 3, 4, 5 ये तो सब लिख लिए होगे बेटा। प्रश्न में किसके बारे में बोला गया है ये देखा करो, किसके बारे में बोला गया है, ए बी सी, किसके बारे में, ए। और क्लियर बोला है यदि ए 2400 रुपए में से 300 बचाता है, इतना कॉमन सेंस तो होगा ऐसा मानता हूं कि 2400 रुपए में से अगर 300 बचाता है तो खर्चा कितना करता होगा। तो ए के बारे में बात हो रही है, तो ये ए का इनकम हो गया, ए का सेविंग हो गया, ए का एक्सपेंसेस हो गया। क्या इतनी बात आप समझ पाए हो? इतनी बात समझ गए हो तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है यहीं पर। ए 2400 में 300 रुपए खर्च करता है, ए 2400 में 300 रुपए खर्च करता है, तो भाई खर्च है कि बचाता है? बचाता है। 2400 रुपए में अगर कोई व्यक्ति 300 बचाया है तो खर्चा कितना किया होगा? 2100। ये पॉइंट क्लियर हुआ पक्का से सबको? अब एक बात मेरे को समझाओ बेटा, कि अगर ए जो है 2400 कमाया है, इसका मतलब यह है कि 2400 का यूनिट में कितना वैल्यू है? 3। भाई मूल्य 2400 है, इकाई में कितना है? 3। कहने की बात यह है कि 2400 रुपए तुम दिए हो 3 तो समोसा खाने का, तो 3 समोसे का वैल्यू पता है तुम लोगों को? कैसे निकालेंगे कि 3 समोसे का वैल्यू सर 2400 होता है, तो एक समोसे का वैल्यू कितना निकलेगा? 800। क्या ये बात इतनी तुम समझ पाए कि नहीं, बताओ पहले मेरे को पक्का से। अब फिर सुनना, ए का हमने निकाल लिया क्योंकि ए के बारे में बात हो रही है, ये आय के बारे में बात हुई। अब व्यय एक्सपेंसेस, खर्चा कितना करता है? खर्चा कितना करता है? और यूनिट में कितना करता है? 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू 2100 दिया है भाई। 3 समोसा का 2400, 4 समोसे का 2100 है ना। ये कहीं और से खाया होगा, कहीं से सस्ता खाया होगा थोड़ा ये। तो एक समोसे का दाम कितना हो जाएगा जी? ये 500 कितना हो जाएगा? 525। 525। 2000 को 4 से डिवाइड करोगे 500, 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25, तो 525 हो गया। ठीक, अब बताना मेरे गंवार बच्चों, इसको मान लेते हैं समोसा, इसको मान लेते हैं आलू गुंडा, ठीक है। तो एक समोसे का दाम 800 रुपए है, आलू गुंडा का दाम कितना है? 525। ये ऊपर वाला आय को हमने क्या माना था? समोसा। व्यय को क्या माना था? आलू गुंडा। तो बताओ बेटा, 3 का तो वैल्यू पता है 2400 होता है, जब एक समोसे का 800, तो इधर बी का चलो लिख लेते हैं। बी के बारे में बोल नहीं रहा है कुछ, हमको केवल किससे मतलब है? सी से। तो केवल सी का बात करें हम लोग, सी की बात करते हैं। सी का जो आय है, सी का जो आय, तुम आय कह रहे होगे, तो सी कैटो समोसा खाया है? अरे बोलो। और एक समोसे का दाम कितना है? 800। तो 8 चौक कितना हो गया बेटा? बोलो 32। अब सी का व्यय, व्यय कितना है? 5, जिसको हम लोग आलू गुंडा माने थे। आलू गुंडा कितना खा लिया? वो 5। और एक आलू गुंडा का प्राइस कितना है? 525। इसको हल करोगे 25 5 500 गुणा 5, 2500, 25 पंचे 125, 625, मतलब 3, 2625। हाँ 2625।
2500 और 125, 2625। 3200 समोसा खा गया, आलू गुंडा इतना खा लिया बेटा। अब आलू गुंडा समोसा भूल जाओ। अब बचत कैसे निकलता है बोलो तो? आय माइनस व्यय। तो 10 में से 5 गया, 5। एक ही ठुम विकल्प है 575। क्यों हल करें जब है ही नहीं विकल्प में? तो 575। कठिन था क्या ये क्वेश्चन? आय को आय से इक्वेट किए, व्यय को व्यय की इक्वेट किए, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है दिमाग। देखो आय व्यय को कितने प्रकार से घुमाकर पूछ लिया। तो पॉइंट यही है बेटा कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सब बना लोगे। आय का इकाई का ध्यान से एक बात को और समझो, इनकम का एक यूनिट वैल्यू हमेशा अलग आएगा, एक्सपेंसेस का एक यूनिट वैल्यू अलग आएगा, एक एक नहीं आता बेटा, है ना भाई? ठेला में खाओगे तो समोसा आलू गुंडा का दाम सेम रहता है, लेकिन दुकान में अलग अलग होता है ना। तो समोसा का खाओगे और आलू गुंडा महंगा है, या आलू गुंडा खा लिए तो समोसा पास थोड़ी दोगे तुम लोग, तो सबका अलग अलग प्राइस होता है, वैसी कैलकुलेशन है ये। चलिए छाप लो, बाकी कल पढ़ेंगे। अच्छा कल तो क्लास नहीं होगी मेरी, शनिवार शनिवार को टेस्ट होता है बेटा आप लोग का, तो पूरा चैप्टर हो नहीं पाया है, तो शनिवार को शायद इस बार टेस्ट ना हो, है ना? सोमवार से शुक्रवार में टाइमिंग रहती है 11:45 से 5, और शनिवार टाइमिंग रहती है 7:20 से 12। तो 7:20 से पहुंचना है कलतरा मेरे को, तो 6, 6:15 तक निकलना पड़ेगा। अगर तुम 5 बजे आ जाओगे पढ़ने तो 5-6 पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? इसलिए शनिवार शनिवार सरकारी आदेश के अनुसार सवेरे स्कूल रहता है उस दिन। तो ये पीडीएफ बेटा आपको मैं पढ़ाने के बाद ही सेंड करूंगा, है ना? बाकी वाला पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर चुका हूं जो कल पढ़ाया था। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।